चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी की एप्लीकेशन पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इस समय जीवन का आनंद ले रहे होंगे। इंदौर में हो रही है बढ़िया बारिश, तेज हवाएं चल रही हैं, सब बंद है, पैक है, मैं सुरक्षित हूँ। उम्मीद है आप लोग भी सुरक्षित होंगे। चलिए जल्दी से, रेखा राठौर जी गुड इवनिंग। क्या सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, जल्दी से बताइए। हमारा संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा का सिलेबस चल रहा है, जिसमें हम आज इतने टॉपिक ये पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं 20-25 लेक्चर में, और आज हम आ चुके हैं कार्य कंप्लीट हो गया, ऊर्जा पर आएंगे। कार्य, ऊर्जा और मशीन वाला हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसे हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति के नाम से जानते हैं, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, चलिए ओके। सोनाली जी आवाज़ प्रॉपर आ रही है। चलिए तो अब हम चालू करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक ऊर्जा, क्योंकि इससे पहले हमने कार्य पर बात कर ली थी बहुत अच्छे से कि कार्य क्या होता है, कैसे होता है, सारी की सारी चीज़ें। जिनको पता नहीं है ग्रुप में सबको बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, नहीं तो बाद में वो लोग बोलेंगे सर हमें तो पता ही नहीं चल पाता। ठीक है, तो उन्हें पता लग जाएगा। चलिए तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा, एनर्जी। आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लेना, आप ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करने वाले हैं। सभी को स्पष्ट और क्लियर दिख रहा है? हाँ, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी वाले हों, पीएससी वाले हों, एसआई वाले हों, या किसी भी स्टेट का आपका संविदा शिक्षक हो। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। आप देखना को मतलब न्यूमेरिकल से लेके हर चीज़ आपसे बनने लगेगी जैसी मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा। अब आप मुझे बताइए, जितने लोग देख रहे हैं, आखिर ये ऊर्जा होती क्या है, एनर्जी क्या है? क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जिसमें से एनर्जी क्या होती है, जल्दी बताइए सभी लोग। तो आप लोग बोलोगे सर ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा किसे कहा जाता है? ऊर्जा होती है कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता, करने की क्षमता। अब मेरे अंदर मान लो क्या है, मैं 10 घंटे तक, मैं क्या कर सकता हूं, लगातार 10 घंटे तक पढ़ा सकता हूं, तो ये मेरी एनर्जी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कितनी एनर्जी यूज कर रहा हूं, पढ़ा भले मैं 1 घंटा रहा हूं, 5 घंटा रहा हूं, 7 घंटा, लेकिन मेरी कार्य करने की क्षमता कितनी है, वो कहलाती है आपकी एनर्जी। तो इतना सभी को याद रखना है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? एनर्जी कहा जाता है। अब ये ऊर्जा, ऊर्जा को मापते किसमें? आपसे पूछा जाएगा ऊर्जा को मापा किसमें जाता है? तो ऊर्जा का मापन, ऊर्जा की इकाई क्या होती है? यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की इकाई। ऊर्जा का एसआई मात्रक लिख सकते हैं, का एसआई मात्रक। बिल्कुल हम जीरो से चल रहे हैं, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा? तो आप बोलोगे सर जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। इसे जे से भी दर्शाया जाता है। ठीक है, पेपर में एक सीधा साधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप लोग बोल दोगे सर जूल होता है। अब पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भैया सीजीएस पद्धति में अगर इसका मापन करें, ये तो एसआई पद्धति है, अगर सीजीएस पद्धति में, सीजीएस कार्य को भी किस में मापा जाता है? जूल में। तो सीजीएस पद्धति में इसे किस में मापा जाता है? अर्ग में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? अर्ग में मापा जाता है। ठीक है, अर्ग में इसे मापा जाता है। तो ये दो चीज क्लियर हो गई आपको कि भैया ऊर्जा को हम अर्ग में भी मापते हैं और जूल में भी मापते हैं। ये इसको बहुत सारी मात्रकों में मापा जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आपसे एक और पूछ लिया जाता है, 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं? क्या आप में से कोई बताएगा? जल्दी बताइए, 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं? 1 जूल बराबर कितने अर्ग होंगे? देखते हैं किसका आंसर आने वाला है। जल्दी से सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लो, कमेंट में आंसर दो कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं। तो आप बोलोगे सर 1 जूल बराबर 10 की घात 7। कितने होते हैं? 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। अगर इसका उल्टा पूछ ले वो, 1 अर्ग बराबर क्या होता है? 1 अर्ग बराबर, तो आप बोल दोगे सर 10 की घात -7 जूल हो जाएगा। माइनस लग जाएगा क्योंकि अर्ग छोटा होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, वो माइनस लगा देंगे।
ठीक है, बहुत बढ़िया, 10 की घात पावर 7, वर्षा जी ने बता दिया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने 1 जूल बराबर देखा 10 की घात 7 अर्ग होंगे, 1 अर्ग बराबर 10 की घात -7। तो इतना तो पेपर में नॉर्मल पूछता है, लेकिन इसकी बड़ी इकाई पूछ लेता है कि भैया ऊर्जा की बड़ी इकाई क्या है, किस में मापा जाता है। जूल तो हमने नॉर्मल देख लिया, अब बड़ी इकाई क्या होती है, तो इसकी बड़ी इकाई होती है किलो जूल। बड़ी इकाई अगर इसी को इसमें देखा जाए तो इसकी बड़ी इकाई क्या हो जाएगी, बड़ी इकाई किलो जूल हो जाएगी, किलो जूल इसकी बड़ी इकाई। तो 1 किलो जूल बराबर क्या होगा, 1 किलो जूल बराबर 1 किलो जूल बराबर कितने जूल होते हैं। तो आप बोल दोगे सर 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होते हैं। इतना क्लियर हो गया, 1 किलो जूल बराबर, हाँ अभी सब बताएंगे गोविंद जी, ठीक है, अभी अपन देखने वाले हैं। हाँ, अटेंडेंस धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, लोगों को पता नहीं होगा शायद, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास भी हो जाती है, आप बाद में उसको रिकॉर्डेड क्लास के रूप में देख सकते हैं, लेकिन जो आए उनको पूरी चीजें बेसिक से जीरो से क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता। आप खाना खा लेते हो, उसके बाद आप बोलते हो और मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूँ, पढ़ रहे कितने घंटे हो इससे कोई मैटर नहीं करता। अभी हम वो नहीं देख रहे कि आप कितना कर रहे हो, आपकी क्षमता कितनी है। कोई मध्य प्रदेश में या किसी भी स्टेट में कोई भी आप देखते हो कि इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनता है तो उसकी क्षमता कितनी होती है, लेकिन वास्तव में ताप विद्युत गृह उत्पादन कितनी बिजली कर रहा है, वो उत्पादन देखा जाता है। वही उत्पादन क्या है, कार्य करने की क्षमता है, एनर्जी है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाएगा इसके अन्य मात्रक भी, बहुत सारे अन्य मात्रक होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हल्का ऊपर उठा देते हैं। अब इसके अन्य मात्रक भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अन्य मात्रक, अन्य मात्रक मतलब कि इसे अन्य चीजों में भी मापा जाता है। अगर पेपर में आपसे पूछ ले तो वॉट सेकंड में भी मापा जाता है। किस में मापा जाता है, वॉट सेकंड में भी मापा जाता है, वॉट आर में भी मापा जाता है, किलो वॉट आर में भी मापा जाता है, मेगा वॉट आर में भी मापा जाता है। वॉट सेकंड, वॉट आर, किलो वॉट आर, किलो प्रति घंटा, वॉट प्रति घंटा बोल देंगे, मेगा किलो वॉट आर, इनमें भी इसको मापा जाता है। और पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। तो अब पेपर में अगर यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो आप क्या आंसर लगाओगे, तो ये ध्यान देना। अगर आपसे वॉट आर पूछे तो इसमें कितने आ जाएंगे आपके, जो 3600 जूल आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 3600 जूल आ जाएंगे वॉट आर के अंदर, अगर आपसे पूछ लिया जाए। किलो वॉट आर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3.6 × 10⁶ जूल होता है। कितने जूल आएंगे किलो वॉट आर के अंदर, 3.6 × 10⁶ जूल आएंगे। इसी को 1 यूनिट कहा जाता है, 1 यूनिट कहा जाता है। 1 यूनिट में कितने जूल आएंगे, तो 3 × 10⁶, 3.6 × 10⁶ जूल 1 यूनिट बराबर होता है। इतना क्लियर रखना। अब मेगा पूछ ले, मेगा तो क्या हो जाएगा, 3.6 × 10⁹ जूल हो जाएगा। ये बढ़ती जाती हैं यूनिट्स, आपको इतना बस याद रखना है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। कहीं पेपर में खुदा ना खास्ता वो पूछ ले तो हमसे बनना चाहिए, क्योंकि रेलवे, एसएससी ये सभी एग्जाम में पूछता है, तो हमारे एग्जाम में वो कहीं से भी पेपर बना सकता है, ठीक है। चलिए प्रतीक जी, सभी लोग फोकस कीजिए। इतना क्लियर हो गया। अब आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी तो होता है ऊर्जा को मापने के लिए। हाँ, तो पेपर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट सुना है क्या सभी ने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, जल्दी से बताओ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 9.1 × 10⁻⁻19 जूल क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन में जो आवेश हो रहा है वही यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में मापा जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब एक और इकाई पूछ लेता है, वो कैलोरी। ऊर्जा को कैलोरी में भी मापा जाता है। हम जो हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, शरीर की ऊर्जा को किस में मापा जाता है, एक ये भी पूछ लेता है, शरीर की ऊर्जा को किस में मापा जाता है। तो शरीर की ऊर्जा को किस में मापा जाता है, कैलोरी में मापा जाता है।
किसमें? कैलोरी। कैलोरी। तो आपसे पूछा जाएगा एक कैलोरी, कैलोरी CAL, एक कैलोरी बराबर कितना जूल? तो 4.186 जूल हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। कैलोरी, बहुत बढ़िया। तो इतना सभी को क्लियर हो गया क्या? इलेक्ट्रॉन के अंदर भी जो एनर्जी होती है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है उसे कैलोरी में मापा जाता है। बाकी नॉर्मली जूल और अर्ग के रूप में तो हम मापते ही मापते हैं। उम्मीद है इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलें आगे। इतना क्लियर हो गया ऊर्जा। ये तो नॉर्मल हमने सरल सरल सी चीज़ें जो पेपर में पूछता है, मापने की इकाइयाँ वगैरह, आप पॉज करके इसको आराम से लिख लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, एनर्जी कितने प्रकार की होती है। तो अगर देखा जाए तो एनर्जी की, ऊर्जा के कई सारे रूप होते हैं, एक रूप नहीं है। ऊष्मीय ऊर्जा, एक ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाता है। लेकिन मुख्यतः इसको हम दो प्रकार के रूप में पढ़ते हैं, या दो रूपों में इसको हम जानते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब ऊर्जा के रूप अलग अलग रूपों में रहती है, तो हम ऊर्जा के प्रकार देखने वाले हैं। ऊर्जा कितने प्रकार की है? ऊर्जा के प्रकार जल्दी बताओ। नॉर्मली अगर आपसे पूछे ऊर्जा के प्रकार कितने होते हैं, तो आप लोग बोलोगे सर ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं ऊर्जा के। अब दो कौन कौन से होंगे? तो अब आपसे वही पूछे जाते हैं, तो आप बोल दोगे सर एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोग अब आंसर देने लग गए हैं। तो एक क्या हो जाएगी आपकी? गतिज ऊर्जा। आज मुझे लग रहा है बहुत सारे कैंडिडेट ने सोमवार का उपवास कर रखा है कि आज खाना नहीं खाएंगे तो पढ़ाई भी नहीं करेंगे। शंकर जी के लिए आज का दिन समर्पित है, तो शंकर जी ने ध्यान देना, तभी आशीर्वाद देंगे जब हम पढ़ाई करेंगे अच्छे से। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्होंने उपवास रखा है वो आराम से बाद में देख लेना, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी। और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, अब ये क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम बिल्कुल जीरो लेवल से देख रहे हैं, ताकि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, सर मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आता, मैं तो बिल्कुल बस पास हो गई, मुझे पता नहीं कैसे। तो अब ध्यान देना, पता नहीं कैसे पास हो गई इसका मतलब ये नहीं पढ़ा नहीं है लंबे समय से। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, सब पढ़ सकते हैं, बस आपको ध्यान देना है। तो इसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। अगर पेपर में पूछे काइनेटिक एनर्जी तो आप बोलोगे गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी बोले तो आप बोलोगे सर स्थितिज ऊर्जा। तो कुल इतना क्लियर हो गया क्या? जल्दी से हमने टू टाइप की देख ली है, टू टाइप ऑफ एनर्जी, एक तो काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है उस पर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले इसका एक सूत्र पूछ लिया जाता है, इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है गतिज ऊर्जा का। तो सूत्र आपको याद रखना है 1/2 mv², mv²। यहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं सूत्र से, तो 1/2 mv² आप सभी को फॉर्मूला याद रखना है। और आपका स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन के कारण हो रहा है, अभी हम देखेंगे। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? इसका सूत्र हो जाएगा mgh। क्या हो जाएगा? mgh। अब ये क्या होता है सर? सब बताऊंगा मैं। क्या इतना क्लियर हो रहा है? जल्दी बताइए, फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूं। अभी हमने बस दो चीजें देखी हैं, ऊर्जा के प्रकार, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब हम देखने वाले हैं इनके सूत्र। तो हमने सूत्र देख लिए। अब आपसे एक चीज और पूछी जाती है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। तो अब आप बोल दोगे, अब समझना, एक स्टेप हम आगे बढ़ने वाले हैं। हमने देखा गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब आपसे पूछा जाता है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। तो आप बोलोगे सर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो इस दोनों के मिलने से बनने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी के नाम से जाना जाता है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो आप बोल दोगे यांत्रिक ऊर्जा और क्या हो जाएगा आपका? गतिज, स्थितिज ऊर्जा,
गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से मिलकर क्या बन जाती है, यांत्रिक ऊर्जा बन जाती है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब पेपर में पूछेगा वो गतिज ऊर्जा क्या है, तो अब हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर एक एक चीज़ पर चर्चा करेंगे। पहले मैंने आपको सारी चीज़ें हल्की सी बता दी हैं। चलिए, बहुत लोग अभी आ रहे हैं, गुड इवनिंग। चलिए, तो अब ध्यान देना, पूरा फोकस करना है, क्योंकि आप लोगों ने एप्लीकेशन परचेज़ की है तो आपको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएंगी, आपके एप्लीकेशन उस पर, ग्रुप पर, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा, यहाँ से पेपर में अगर क्वेश्चन थ्योरिकल आ गए तो क्या लगाएंगे हम? तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अभी मैंने बताया था, जल्दी से सबको इंग्लिश नाम भी याद होना चाहिए, पेपर में कभी कभी इंग्लिश नाम दे देता है। तो इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, गतिज ऊर्जा। बहुत बढ़िया। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा गतिज ऊर्जा क्या है, तो वस्तु की गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब वस्तु की गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। लिख देता हूं मैं, वस्तु की, चाहे वो छठवीं का बच्चा भी हो ना तो भी उसे समझ में आएगा, क्योंकि उसकी क्लास में भी ये आता है, छठवीं में, आठवीं, सातवीं सब में आता है। तो आप लोगों को तो अब टीचर बनने वाले हो, तो वस्तु की गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, गति के कारण, वस्तु की गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? तो आप बोलोगे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा कहलाती है आपकी गतिज ऊर्जा। तो सर इसका एग्जाम्पल तो बताओ। तो आप देखो, गति के कारण क्या हो जाएगा, आपने देखा होगा कि नॉर्मली पानी बहता है, पानी आपका क्या हो रहा है, बह रहा है। तो जब पानी बहता है तो बहते हुए पानी से क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। ये तो सबने देखा होगा। बड़े बड़े पानी के अंदर क्या लगा दिए जाते हैं, पंखे लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार से पंखे लगा दिए जाते हैं जो कि पानी के अंदर घूमते हैं, और इधर पूरा का पूरा क्या कर दिया जाता है, टरबाइन, एक जनरेटर टाइप का बना दिया जाता है, जिससे क्या होता है, बिजली बनती है। और यहाँ बड़े बड़े खम्भे बना दिए जाते हैं जो क्या कर देते हैं, बिजली को सप्लाई करते हैं। तो आप ध्यान देना, तो आपसे पूछा जाएगा जल के द्वारा ट्रक के पीछे चेन लटकाकर खींचने एनर्जी को अर्थ में भेजते हैं। हाँ बिल्कुल भेजते हैं। अभी सारी चीजें हम देखने वाले हैं, ट्रक, ट्रॉली, ट्रैक्टर सब देखेंगे, आप टेंशन मत लो। मेन चीज ये आएगा, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा जल के बहाव के कारण बनने वाली ऊर्जा को क्या बोला जाएगा, आप बोलोगे गतिज ऊर्जा। तो जल के द्वारा बिजली बनना, तो एग्जाम्पल आ जाएगा इसका, जल के द्वारा बिजली बनना, जल के द्वारा बिजली बनाना, बिजली बनाना। तो जल के द्वारा बिजली बनाना, या फिर आपने देखा होगा हवा चलती है, हवा चलती है तो हवा के कारण क्या हो जाता है, ये हवा चल रही है आपकी, तो हवा चलती है तो हवा के कारण बड़ी बड़ी सी पवन चक्कियां लगा देते हैं। पवन चक्की तो सभी ने सुना है ना नाम, बड़ी बड़ी सी ऐसी पवन चक्कियां लगा देते हैं, देखा होगा आपने। तो ये चक्कियां, पवन चक्की क्या होती है, घूमती रहती है, और इसमें क्या कर देते हैं, ऐसा इसके अंदर पूरा का पूरा इधर स्टेशन बना के रखते हैं, जहाँ क्या होता है, इसके घूमने के कारण क्या होती है, बिजली बनती है। तो आपसे पूछा जाएगा पवन चक्की के द्वारा बिजली बनाना, तो ये भी इसमें आएगा, पवन चक्की के द्वारा बिजली बनाना, ठीक है, पवन चक्की के द्वारा बिजली बनाना। तो ये भी क्या, किसका एग्जाम्पल है, गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। अब आपसे, आप सभी ने देखा होगा धनुष, तो देखा है ना सभी लोगों ने, ऐसा ही रहता है धनुष। इस तरह से आप लोगों ने धनुष देखा होगा। तो धनुष में क्या लगा देते हैं हम, एक तीर लगा देते हैं, ये तीर। अब मेरी बात सुनना, जब इस तीर को छोड़ा जाता है, तीर को छोड़ा जाता है और कोई मान लो खड़ा हुआ है, उसमें जाके क्या लगा, ये तीर लग गया। तो अब चलते हुए तीर के द्वारा किसी व्यक्ति को जब चोट पहुंचाई जाती है, या फिर आप तीर की जगह और एग्जाम्पल ले सकते हो कि भैया बंदूक है, बंदूक, और बंदूक से क्या कराई गई है, गोली चलाई गई है, बंदूक से क्या चला दी गई है, गोली चला दी गई है। तो बंदूक से जब गोली चलाई जाती है तो ये गोली निकलती है, तो गोली किस
उसका एग्जाम्पल है। तो आप बोलोगे बंदूक से चलाई गई गोली या धनुष से छोड़ा गया तीर, इसमें ऊर्जा गति के कारण होती है, क्योंकि तीर जा रहा है, बंदूक से गोली निकल रही है, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। इनमें कैसी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। या आप बोलोगे सर एक जानवर है, यहाँ पर एक जानवर है, ये जानवर है, इसके सींग मींग बना दिए अपन ने, तो ये जानवर क्या हो रहा है? दौड़ते हुए आ रहा है, दौड़ते हुए आ रहा है, और आप यहाँ पर खड़े हुए हो। आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर खड़े होके आइसक्रीम खा रहे हो मान लो, ठीक है। और ये आया और इसने आप में दौड़ते हुए क्या हो गया? सींग मार के आगे निकल गया। तो अब ध्यान देना, बताओ कौन सी ऊर्जा के कारण आपको नुकसान पहुंचेगा, गतिज या स्थितिज? जल्दी बताओ। हाँ, जल्दी जल्दी सभी लोग आते चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां मुझे आंसर दो, दौड़ते हुए बैल, घोड़ा, इसका जो भी आपको नाम रखना है, ठीक है। हाँ, गोली में पॉइजन होता है। हाँ, तो अगर आप गोली ना चलाओ कोई को, तो गोली बांट के खिला दो तो भी आदमी मर जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर पॉइजन होता है उसमें तो। अब यहाँ ध्यान देना, ये क्या है? बैल, गाय, जो भी है, तो काइनेटिक एनर्जी सभी का आंसर आ चुका है। सर ये दौड़ने के कारण क्या हो रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है। तो चलती हुई जब कोई वस्तु रहती है तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा रहती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा मतलब एक वेग होता है। क्या होता है? वेग। अब बताओ मुझे, हवा का द्रव्यमान होता है कि नहीं होता? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, हवा में मास होता है, द्रव्यमान बिल्कुल होता है सर उसमें। आपसे पूछा जाएगा क्या पानी में द्रव्यमान होता है? बिल्कुल पानी में द्रव्यमान होता है, पानी का मास होता है, बंदूक का मास है, गोली का मास है, तीर का मास है, तो सब में मास होता है। तो कुछ ना कुछ मास होता है, याद रखना, कुछ ना कुछ क्या रहता है? मास होता है, और वो कुछ ना कुछ वेग के द्वारा चलता है। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? mv² हो जाता है। सूत्र क्या हो जाता है इसका? mv² हो जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था 1/2 mv², कैसे काम करेगा सब देखेंगे अपन। m बोले तो मास, v बोले तो उसका वेग। अगर हम वेग को दुगुना कर देते हैं तो उसका वर्ग है, मतलब वो 4 गुना हो जाता है। 4 गुना कर दें तो 8 गुना हो जाएगा। इतना आप सभी को याद रखना है। क्या इतना क्लियर हो गया? गतिज ऊर्जा में आगे बढ़ने वाला हूँ, जल्दी देखो। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, ये देखो, जो लेट आए वो पूरा फोकस करो। हमने देखा ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा में हम किस किस मात्रक के द्वारा ऊर्जा को मापते हैं। फिर हमने देखा ऊर्जा के प्रकार, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, जब दोनों को मिला देते हैं तो बन जाती है मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। फिर हमने गतिज ऊर्जा देखा, गतिज ऊर्जा क्या होती है। अब बात करने वाले स्थितिज ऊर्जा पर। चलिए अब हम बात करने वाले हैं किस पर? स्थितिज ऊर्जा पर बात करने वाले हैं। तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। यह है आपकी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा आज YouTube पर भी क्लास होगी, ध्यान देना। अगर आप देखना चाहो तो YouTube पर बायोलॉजी की क्लास होगी, जिसमें तंत्रिका तंत्र चालू किया जाएगा 8 बजे, ठीक है। तो आप लाइव आ सकते हो। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बिल्कुल सरल सा है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं आप, तो यहां पे मैं लिख देता हूं वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण, स्थिति में परिवर्तन के कारण, परिवर्तन पेपर में सीधा लिखा आएगा, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, उत्पन्न होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? तो आप बोलोगे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। हाँ, अरे अंशिता जी, ऑलरेडी मैंने क्या करा है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड करें, अगर आप चाहो तो उनको भी देख सकते हो। वहाँ भी वही की वही चीज़ कवर कर दी है। यहाँ मैं आपको क्या कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल से लेके हर चीज़ करा रहा हूँ, तो ये भी कवर कर सकते हैं आप। और पहले देखना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री के मैंने ऑलरेडी बायोलॉजी के लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए, कम से कम 250, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अब हम आगे चलने वाले हैं। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। तो सर स्थिति में परिवर्तन कैसे होगा? तो अब ध्यान देना, एग्जाम्पल में आप देख सकते हो। आपने देखा होगा जब भी हम किसी हथौड़े को उठाते हैं, हथौड़ा देखा है सभी लोगों ने, थोर का हथौड़ा देखा होगा इस तरह से,
इस तरह का एक हथौड़ा रहता है, सभी लोगों ने देखा होगा। तो ये हथौड़ा है, लकड़ी लगी रहती है इसमें, ठीक है, ये हथौड़ा। तो अब ये हथौड़े के द्वारा जब हम ऊपर उठाते हैं इस हथौड़े को, ठीक है, जब हम हथौड़े को ऊपर उठाते हैं, कोई व्यक्ति है यहाँ पर जो हथौड़े को उठाए हुए है, मान लो यहाँ पर अपन क्या कर देती हैं, ये व्यक्ति है और इसने क्या कर रखा है, हथौड़े को उठा रखा है, ठीक है। तो अभी हथौड़े उठा रखा है और नीचे मान लो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कोई कील ठोक रहा है, क्या कर रहा है, कोई कील ठोक रहा है, इस तरह कोई लकड़ी में क्या कर रहा है, ये कील ठोक रहा है। अब इसमें ये कील ठोकेगा तो हथौड़ा जब ये ऊपर उठाता है, ऊपर जब इसने हथौड़ा उठाया तो स्थिति में परिवर्तन किया। ऊपर उठाने के कारण क्या हो रहा है, वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहा है, मतलब अब नीचे की ओर शक्ति लगेगी उसे खींचने के लिए। तो क्या हो रहा है, ऊंचाई पर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा हो रही है। तो हथौड़े को ऊपर उठाना, आपसे एग्जाम्पल पूछ सकता है, हथौड़े को, हथौड़े अब कोई पत्थर वगैरह भी ले लो, हथौड़े को ऊपर उठाना, ऊपर उठाना। या फिर आपसे पूछ लेगा वो दूसरा एग्जाम्पल, आपसे बोल देगा कि धनुष, अभी हमने देखा था, धनुष देखा था सभी लोगों ने, ये धनुष है। तो धनुष से क्या हो रहा है, अभी बस धनुष की इस तीर को क्या, म्यान को, धागे को क्या किया गया है, खींचा गया है। तो धनुष को खींचना, धनुष को खींचना भी कौन सा आ जाएगा, तो आप बोलोगे धनुष को खींचना, धनुष को खींचना। तो खींचने पर क्या हो रहा है, या फिर आपसे बोल दिया जाएगा स्प्रिंग को दबाना। स्प्रिंग तो सब जानते हो ना, स्प्रिंग को दबाना। जब हम कोई भी ऐसी स्प्रिंग रहती है, स्प्रिंग, तो स्प्रिंग को क्या करते हैं, ऐसे दबाते हैं। तो स्प्रिंग को जब भी दबाया जाता है तो उसकी स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। हाँ, आप देखना क्या हो रहा है, ऊपर उठाना, ऊपर उचकाने से होगा। यहाँ पर लोहार के पास रहता है भाई, हाँ लोहार के पास रहता है, अभी मेरे पास भी एक कोचिंग में रखा हुआ है, उठा लाऊंगा मैं, ठीक है। तो आप सुनना, स्प्रिंग को दबान दिया आपने, या फिर आपने क्या करा, बांध बनाया, कोई डैम बनाया, ये नदी बह रही है मान लो, और आपने क्या कर दिया, एक बांध बना दिया ऊंचा सा, ठीक है। तो अब बांध बनाकर आपने क्या करा, पानी रोका। तो बांध बनाना, बांध बनाकर पानी रोकना, पानी रोकना। बिजली बनेगी तो क्या हो जाएगा, बिजली बनाएंगे तो आप बोलोगे सर वहां पर फ्लो हो रहा है, गति हो रही है। लेकिन बांध बनाकर आप क्या कर रहे हो, पानी की स्थिति में परिवर्तन कर रहे हो, पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वहां पर स्थिति में परिवर्तन के कारण ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। या आपने देखा होगा घड़ी, घड़ी चाबी वाली घड़ी, या फिर आपने देखा होगा खिलौने, बच्चे के जो खिलौने आते हैं, मान लो कोई भी जानवर वगैरह रहता है, उसमें क्या कर देते हैं, बच्चों के जो खिलौने रहते हैं उसमें बीच में एक चाबी लगा दी जाती है, ऐसी एक चाबी रहती है, और डायनासोर लेके आए मान लो, तो ये इसमें पहिए लगे रहते हैं। तो अब क्या होता है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो जितनी चाबी उसमें आप मरोगे, भरते जाओगे। या घड़ी रहती है कोई चाबी वाली, उसमें आप चाबी भरते हो। तो अब क्या हो रहा है, आपकी उसके अंदर जो रील है उसको आप घुमाए जा रहे हो, स्थिति में परिवर्तन कर रहे हो। तो उसके कारण भी क्या हो रहा है, आपकी स्थितिज ऊर्जा हो रही है। तो खिलौने में चाबी भरना, खिलौने में चाबी भरना, खिलौने में चाबी भरना। तो ये भी क्या कहलाएगा, खिलौने में चाबी भरना भी आपकी क्या आएगी, स्थितिज ऊर्जा आएगी, ठीक है। क्रिया के, अरे वो क्रिया के विपरीत प्रक्रिया, आप आज तुम कहाँ जाने वाले हो भैया देवेंद्र। क्रिया की विपरीत प्रक्रिया हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कहाँ पर, न्यूटन के थर्ड लॉ के अंदर। अभी चल रहा है हमारा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज मतलब स्थिति में परिवर्तन के कारण। यहाँ पर क्रिया या प्रतिक्रिया से कोई लेना देना नहीं है, बस यहाँ पर स्थिति में परिवर्तन आना चाहिए। और जहाँ भी स्थिति में परिवर्तन आएगा, जैसे भी आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी ऊर्जा बन जाएगी। अब पेपर में वो कोई भी क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है, वहाँ आपको अपनी दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं कि जो मैंने एग्जाम्पल दिए वही पूछे, वो कुछ भी पूछ सकता है। इसीलिए थोड़ा सा दिमाग आपको अपना लगाना पड़ेगा। क्या इतना क्लियर हो गया? स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा मतलब आप कोई भी चीज को ऊपर उठा रहे हो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोई भी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा इसका mgh। क्या हो जाएगा, mgh। m बोले तो क्या हो जाएगा, मास। कोई भी वस्तु का द्रव्यमान होता है। g मतलब पृथ्वी से खींच रही है। आप पानी को ऊपर उठाओगे तो पानी का लेवल
उठेगा पृथ्वी से जितना ऊपर उतना पानी को नीचे खींचा जाएगा, और h मतलब हाइट हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, mgh के द्वारा क्या हो जाएगा, आपका सूत्र स्थितिज ऊर्जा का बन जाएगा। तो इतना क्लियर सभी को हो गया। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब आपसे पूछा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। पहले तो हमने देखा ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, ऊर्जा को किसमें मापा जाता है। अब पेपर में आपसे वो पूछ लेता है, पहले इतना क्लियर सभी ने यस 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 बोल दिया, बाद में पॉज करके आप लिख लेना। अब आपसे पेपर में पूछा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो बिल्कुल सरल है। ऊर्जा संरक्षण से पहले मैं आपको एक और बता देता हूं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आपसे कि यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा इसी को बोला जाता है कुल ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को ही क्या बोला जाता है, कुल ऊर्जा भी बोला जाता है, कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को ही क्या बोला जाता है, कुल ऊर्जा बोला जाता है। यहां रख देते हैं इसको, यांत्रिक ऊर्जा को ही क्या बोलेंगे, कुल ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो आप सभी बोल दोगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा आपका, यहां पर लो, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा आपका, यांत्रिक ऊर्जा हो जाता है। गतिज ऊर्जा बोले तो काइनेटिक एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा बोले तो पोटेंशियल एनर्जी। तो पेपर में यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, और यांत्रिक ऊर्जा बोले तो मैकेनिकल एनर्जी। तो यांत्रिक ऊर्जा या कुल ऊर्जा का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो आप बोल दोगे सर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब यहां पर पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि भैया ऐसे भी पूछ लेता है वो आपसे, एक सरल सी चीज देखते चलना, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे तब आपसे पूछा जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या। तो आप बोल दोगे सर पोटेंशियल एनर्जी माइनस, आप बोल दोगे सर यहां पर मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, जल्दी बताओ। काइनेटिक एनर्जी बराबर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। जल्दी बताओ, बिल्कुल लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों का जोड़ है, उसमें दोनों शामिल होते हैं, एक को माइनस कर दो दूसरा निकल जाएगा। ऐसे ही आप चाहो तो आप बोल सकते हो सर पोटेंशियल एनर्जी का भी तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी का भी आप निकाल सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। पेपर में अगर ऐसा कुछ दे के रखे तो आप निकाल सकते हो बिल्कुल। यस 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 सभी लोग बोल रहे हैं यस, निकाल सकते हैं बिल्कुल। चलिए जल्दी से सभी लोग एक बार देख लो, इंटरनेट कनेक्टिविटी यहां से तो बिल्कुल सही है, एक बार आप अपनी तरफ से और चेक कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए सभी का नेट प्रॉपर चल रहा है क्या, जल्दी बताइए कि इनकी नेट में प्रॉब्लम है या मेरे में प्रॉब्लम है, जल्दी बताओ। सभी लोगों का प्रॉपर चल रहा है क्या, अच्छा आपके में हो रही है प्रॉब्लम, ठीक है, बाकी सबका सही चल रहा है ना, तो आप एक बार चेक कर लो। ठीक है सबका सही है, बाकी सबका सही चल रहा है। देखो आप इस पे जीएस जीनियस एकेडमी के नेट पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सबका सही चल रहा है, आपके में प्रॉब्लम आ रही है इसीलिए दिक्कत आ रही है। ठीक है बाकी देखो सबका प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। इतना आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया ये आपसे पूछेगा। अब आपसे एक चीज और पूछा जाता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, यही समझा देता हूं नहीं तो मैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम आपसे पूछा जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। तो अब बिल्कुल सरल है यार, ऊर्जा संरक्षण का नियम का मतलब क्या हो जाएगा कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। क्या बोल दिया मैंने, आप ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या हो रहा है, ना तो ऊर्जा को
ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता। ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। सर फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि ऊर्जा का संकट है, ऊर्जा संकट है, हमारे पास बहुत सारी जो ऊर्जाएं हैं वो खत्म होती जा रही हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं? तो ध्यान देना, ऊर्जा को न उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, किया जा सकता है। आप उसको नष्ट नहीं कर सकते ना उत्पन्न कर सकते, एक रूप से। अब ऊर्जा का संकट, सर पेट्रोलियम खत्म हो रहा है। अरे भाई पेट्रोलियम में जो ऊर्जा बन रही है आपकी, आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल का वो यूज कर लिया जाता है, फिर जो उससे ऊर्जा बनती है जो धुएं के रूप में निकल जाता है या फिर अलग अलग सोर्स में वो निकल जाता है, आवाज़ के रूप में निकल जाता है, तो वो अलग अलग ऊर्जा के रूपों में बदल जाता है जिनका हम उपयोग नहीं कर सकते। ऊर्जा तो बनी रही है। अब ध्यान देना, मैं गिटार बजा रहा हूँ तो मैं यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल रहा हूँ? ध्वनि वाली ऊर्जा में। मैं माइक में बोल रहा हूँ तो माइक में मैं विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रहा हूँ? तो आप बोलोगे ध्वनि ऊर्जा में बदला जा रहा है। या आप मोमबत्ती को जला रहे हो तो मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा को किस में? प्रकाशीय ऊर्जा में बदला जा रहा है। लाइट जला रहे हो तो लाइट को विद्युतीय ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदला जा रहा है। तो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदला जाता है। तो ये याद रखना है, कभी नष्ट नहीं होता, बस वो उस रूप की समाप्ति होती जाती है जिस रूप का हम उपयोग करते हैं। तो हमने मान लो आग जलाई तो ईंधन जल गया, अब वो ईंधन दोबारा थोड़ी आ पाएगा, लेकिन वो किसमें? उजाले में कन्वर्ट हो गया, वो धुएं में कन्वर्ट हो गया, वो ऊष्मा में कन्वर्ट हो गया, तो उसका हमें उपयोग नहीं आ पाएगा दोबारा से। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब इतना क्लियर हो गया सभी को। ऊर्जा संरक्षण का मतलब होता है कि भैया गतिज ऊर्जा स्थितिज में बदल जाती है, स्थितिज गति में बदल जाती है, खत्म नहीं होती, बस एक बढ़ती है एक घटती है। मैंने अगर धनुष से तीर खींचा तो खींचने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई, अब मैंने छोड़ा तो स्थितिज ऊर्जा कम हो गई और गतिज ऊर्जा बढ़ गई। छत से कोई कूदा तो एकदम से स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में आ गया, नीचे गिरा तो स्थितिज ऊर्जा खत्म, गतिज ऊर्जा खत्म, स्थितिज ऊर्जा स्टार्ट। इतना क्लियर हो गया सभी को? तो पेपर में अगर इतनी चीजें अगर आपसे पूछ ली जाएं तो उम्मीद है आप सभी लोग बिल्कुल सरलता से बता पाओगे। अब एक चीज और आपसे पूछ ली जाती है, जल्दी आप इसको पॉज करके आराम से बाद में लिख लेना। हाँ, अब आपसे एक चीज और पूछी जाती है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा और संवेग के मध्य क्या संबंध होता है। ये और एक चीज पूछ ली जाती है, वस्तु की गतिज ऊर्जा और संवेग के मध्य क्या संबंध होता है। वस्तु की गतिज ऊर्जा और संवेग के मध्य क्या संबंध होता है। और संवेग, अब पढ़ा था हमने, पी से दर्शाते हैं, संवेग के मध्य क्या संबंध होता है, मध्य क्या संबंध होता है, क्या संबंध होता है। ये पेपर में पूछ लिया जाता है। वस्तु की गतिज ऊर्जा को किससे दर्शाया जाता है? तो आप बोलोगे सर गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी के द्वारा दर्शाया जाता है। अब आपसे पूछ रहा है कि वो संवेग को हम P से दर्शाते हैं, तो यहां पर संबंध क्या होता है? P²/2m। ये इसका क्या हो जाएगा? आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर पेपर में संवेग और गतिज ऊर्जा के मध्य संबंध पूछा जाए तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है? काइनेटिक एनर्जी बराबर संवेग का वर्ग बटे में 2 गुना कर देंगे हम द्रव्यमान, तो 2m। इतना आप सभी को याद रखना है। अब यहाँ से पेपर में जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं वो हमने पूरे डिस्कस करे हैं कि भैया ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा को हम किस किस चीज़ में मापते हैं। अब ऊर्जा का एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। हमने क्या क्या देखा, इधर आते हैं, तो ये हमारी ऊर्जा है। तो ऊर्जा आप किसी भी दिशा में कार्य कर सकती है, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी अदिश राशि है। ऊर्जा कैसी है? अदिश राशि होती है, अदिश।
इसकी कोई दिशा नहीं होती है, ये अदिश राशि के अंतर्गत आती है। कार्य भी अदिश राशि में आ रहा था। कार्य और ऊर्जा का एक ही मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक जूल होता है। CGS पद्धति में अर्घ के द्वारा मापा जाता है और इनको अलग अलग इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शरीर की ऊर्जा, ये सारी की सारी चीज़ें हमने अन्य मात्रक भी देख लिए हैं। क्या इतना सभी को स्पष्ट हो गया? तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, हाँ एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर लेना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 आएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वो द्रव्यमान हो रहा था, ये एनर्जी की बात की जा रही है। द्रव्यमान 1.9 इंटू 10⁻31। अब इतना याद रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, इतना माइनस में लगाया जा रहा है। शरीर में कैलोरी के रूप में मापा जाता है, एक यूनिट क्लियर हो गया। चलिए, तो अब हम यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने के लिए तैयार हैं। क्या आप सभी तैयार हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए? प्रोटीन और फैट में कितनी कैलोरी एनर्जी होती है? चलिए और देख लो आप, इसको हल्का सा छोटा कर दिया जाता है, यहाँ रख देते हैं। अब आपसे पूछ लेगा वो कि हम क्या खाते हैं? प्रोटीन लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। और कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में मतलब प्रति ग्राम कितनी ऊर्जा होती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। 4.2 किलो कैलोरी होती है कार्बोहाइड्रेट में। दूसरा वो आपसे पूछेगा प्रोटीन में कितनी ऊर्जा होती है? प्रोटीन ये भी हमें ऊर्जा देता है। प्रोटीन, तो आप बोलोगे सर प्रोटीन के 1 ग्राम में, प्रोटीन के 1 ग्राम में कितनी होती है? 4.1 किलो कैलोरी। तीसरा आपसे पूछा जाता है कि वसा में कितनी ऊर्जा होती है? वसा में, तो वसा का 1 ग्राम अगर आपने खाया तो वसा से मिलती है 9.3 किलो कैलोरी। मतलब प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा कौन देता है? तो वसा देता है। ये भी पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है, तो इतना भी आप सभी लोग याद करके रखना। चलिए, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम क्या देखेंगे? 1 2 3 4 ये सब हमने पढ़ लिए हैं, एक बार आप देखना। अब हम इनके क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। अब इसके हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलिए जल्दी से अपनी अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और बाद में रिवीजन के लिए आपके पास रामबाण बुक होना बहुत जरूरी है, तो रामबाण बुक अपने पास रख लेना, ठीक है। तो चलिए सब लोग तैयार हैं क्या? जल्दी यस 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 बताओ जल्दी से, थंबनेल का निशान भेजो। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बेहद ईजी रहते हैं। जल्दी